नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। देश में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रचार के बाद अब नजर नतीजों पर है। 3 दिसंबर में जैसे ही नतीजा घोषित होगा वैसे ही इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य होने वाला है, इस पर मोहर लग जाएगी। आज इन सब पर चर्चा इसलिए भी जरूरी हो गई है क्योंकि अखिलेश यादव का वो बयान जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश का बदला यूपी में लेने का बयान दिया था, वो बहुत मायने रखता है। और दूसरी तरफ राजस्थान के चुनाव में चुप्पी साधे बैठी रारल्डी की खामोशी पर भी सबकी नजर है, क्योंकि 3 दिसंबर में अगर कांग्रेस के पक्ष में माहौल नहीं बना तो 2024 की राह इंडिया गठबंधन के लिए आसान नहीं होने वाली। एक तरफ तो अखिलेश यादव को कांग्रेस से नाराज कर दिया, दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस ने आरएलडी को 1 सीट देकर उन्हें भी नाराज कर दिया, क्योंकि राजस्थान में आरएलडी ने 4 में से 5 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन उसकी उम्मीदें पर पानी फिर गया। जयंत चौधरी ने खुद बयान दिया था कि राजस्थान में उनके प्रदेश अध्यक्ष 1 सीट मिलने से नाराज है, लेकिन शायद रालोद इस कड़वे घूंट को इसलिए भी पी गई क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि राजस्थान में वो कांग्रेस के बिना अपने दम पर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते। लेकिन लोकसभा चुनाव में पश्चिम यूपी में रालोद मजबूत स्थिति में है, यहां वो कांग्रेस की आंखें भी दिखाएंगे तो उनके चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि ऐसे में सवाल यह भी है कि रालोद पश्चिम यूपी की जिन 12 सीटों पर प्रत्याशी उतारना चाहती है, क्या गठबंधन में वो 12 सीटें मिल पाएगी? अगर पश्चिम यूपी में भी रालोद के साथ राजस्थान वाला हाल हुआ तो यहां के नेता कांग्रेस को लेकर बिगड़ सकते हैं, जिससे इंडिया गठबंधन का समीकरण गड़बड़ा जाएगा। वहीं दूसरी ओर यूपी की दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश भी प्लान बी पर पहले से ही काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में अगर खटपट हुई तो वो यूपी की 80 सीटों पर अपने मजबूत उम्मीदवार उतारने की स्थिति में है। ऐसे में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में यूपी में सावधान होने की जरूरत है। कांग्रेस को अगर 5 राज्यों में चुनाव में सफलता मिलती है तो वो भले ही कांग्रेस की स्थिति में सुधार की गुंजाइश हो, उधर गठबंधन में साथी सपा रालोद के तेवर भी कम हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस के लिए तो राह मुश्किल होगी ही, साथ ही इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर भी खतरा मंडरा जाएगा। इसलिए 3 दिसंबर में आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के भविष्य पर अपना फैसला भी देंगे। विधानसभा चुनाव के कारण ही इंडिया गठबंधन की अगली होने वाली मीटिंग भी अभी रुकी हुई है। मीटिंग न होने की वजह से बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहले ही बयान दे चुके हैं कि कांग्रेस विधानसभा के चुनाव में ज्यादा व्यस्त है। लेकिन कांग्रेस की इन सब बयानों पर चुप्पी होना इस बात का संकेत भी है कि उनको मालूम है कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे अगर उनके पक्ष में आ गए तो गेंद उनके पाले में होगी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका अदा करेगी। उधर अखिलेश यादव हो या जयंत चौधरी या फिर नीतीश कुमार, सभी बड़े नेता भी कांग्रेस की अगुवाई में बीजेपी को एक मुश्त होकर चुनौती दे सकते हैं। तो अब इंतजार सिर्फ 3 दिसंबर में आने वाले नतीजों का है। लेकिन इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।